अगर आप एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा नहीं देगा तो नेक्स्ट टाइम पार्लियामेंट में भी जाने में टाइम नहीं लगेगा। ये चीज मैं आपको मोदी जी को वार्निंग देना चाहूंगा, वेट एंड वॉच। अगर आप प्यार से नहीं मानोगे तो हथियार से तो मानोगे। नेपाल बनाने में 2 मिनट लगेगा, मोदी जी अगर नहीं मानेंगे प्यार से। राहुल गांधी पढ़ा लिखा है लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। राहुल गांधी को से पढ़ा लिखा लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये देश गांधी जी का है, यहाँ सिर्फ प्रेम। तो हथियार से तो मानेंगे, असला। हाँ, हथियार उठाने ये देश गांधी जी का है, यहाँ पर प्रेम, अहिंसा, सद्भावना, सदाचार। अगर प्रेम से मानते, प्रेम से कभी अंग्रेज नहीं भागते। पिस्टल असला उठाना पड़ता है, पार्लियामेंट तक जाएंगे अगर देश नहीं मानेगा। मोदी 12 लाख का सूट पहना है, 10 लाख की वॉच पहना है, जर्मन का चश्मा पहना है, इतना घटिया प्रधानमंत्री। अजीब बात कर रहे हो। आप इंग्लिश भी नहीं आता है, मोदी को इंग्लिश आता है बोलना। मोदी को ये IQ और जीके नॉलेज के 2 क्वेश्चन पूछूंगा, मोदी जी को आता नहीं है, ठीक है। राहुल गांधी इंग्लिश प्रेस कॉन्फ्रेंस, मोदी जी तो पर्ची देख के ऐसे बोलते हैं, भाइयों और बहनों मैं देश को संभालूंगी, देश की वाट लगा दूंगा। राहुल गांधी ऐसे बोलता है, डायरेक्टली माइक लिया। हाँ, मैं एजुकेशन में इंग्लिश में बात करता है राहुल गांधी। राहुल गांधी को इंग्लिश पूरी फराटेदार आती है, मोदी को क्या आता है। आरएसएस मुर्दाबाद हो रहा है, जो प्रधानमंत्री को मारने की बात हो रही है वो सही है। हाँ सही है। अब मेरी बात सुनो, आज तक ऐसे प्रधानमंत्री कभी नहीं देखा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग नहीं की, ऐसे घटिया प्रधानमंत्री। नाम क्या भाई? निशांत नाम है। अभी हम जंतर मंतर में हैं, आज सीजेपी ने यहाँ पर प्रोटेस्ट बुलाया है। कितने लोग आए हुए हैं यहाँ पे? 1.5-2 लाख से ऊपर ही हैं। और ये मैं आपको अरे चाहे 10,000 है 20,000, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये गोदी मीडिया जो बिक चुकी है, ये अगर आप एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा नहीं देगा तो नेक्स्ट टाइम पार्लियामेंट में भी जाने में टाइम नहीं लगेगा। ये चीज मैं आपको मोदी जी को वार्निंग देना चाहूंगा, वेट एंड वॉच। मोदी जी को धमकी? हाँ, धमकी ऑन द स्पॉट, क्योंकि मोदी जी के बस में नहीं है देश चलाना। क्योंकि नेक्स्ट टाइम पार्लियामेंट हाउस जाने में 2 मिनट लगेंगे, बगल में वॉकिंग डिस्टेंस है। ये इनसे इस्तीफा नहीं समझता, इनसे देश नहीं समझता। देश का बेड़ा गर्क करके, देश का भ्रष्टाचार, क्राइम, करप्शन, ज्यादातर नेता बीजेपी के। जैसे अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं, कल तो पेपर हो जाएगा, पार्लियामेंट जाने में 2 मिनट लगेगा। मोदी जी यार इनके बस की देश से नहीं चलानी है। आप लोग क्या, जैसे आपने बोला था धमकी दे रहा हूँ, हाँ, क्या करेंगे आप अगर कल इस्तीफा नहीं होता है? पार्लियामेंट में मोदी जी के घुस सकते हैं, इतना वार्निंग दे सकते हैं। पार्लियामेंट जाने में हमें बस 2 मिनट लगेंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ, मोदी जी का देश चलाने के अलावा क्या आ रहा है? कुछ नहीं, देश का बेड़ा गर्क करके है। पहले के प्रधानमंत्री ने क्या किया था? आप क्या कर रहे हो? आपके पास पावर है, कुर्सी है, आपने देश की वाट लगा रखी, देश को पूरा जीरो। मोदी जी एजुकेशन मिनिस्टर में 2 सवाल करूंगा ना, एजुकेशन के 2 IQ जीके, तो मोदी जी जवाब नहीं दे रहे। EVM हैक करते, EVM जला देते, ऐसे घटिया प्रधानमंत्री है, इनके बस की नहीं है देश चलाना। और मोदी जी विदेश में जाके US के कई लोग हमने पिछली बार देखे थे, कोई बोला नेपाल बना देंगे, कोई बोला बांग्लादेश। नेपाल बनाने में 2 मिनट लगेगा, मोदी जी अगर नहीं मानेंगे प्यार से। क्योंकि जैसे वहाँ संसद जलाई गई, उनके प्रधानमंत्री के आवास, हवाई जहाज पे एक तरीके से अटैक किया गया, वैसा करेंगे? वैसा हो सकता है अगर मोदी जी नहीं माने। मोदी जी को पता है इनकी देश की युवा भड़क चुकी है। अगर देश की युवा पढ़ लिख लेगी तो मोदी जी से ऑब्जेक्शन सवाल करेगी, मोदी जी से सवाल करेगी। देश की पढ़ा लिखा नहीं है देश में। अरे पढ़ा लिखा है, मोदी जी नहीं चाहते। एग्जाम क्यों लीक हो रहा है? नेता के बच्चे विदेश पढ़े, मोदी जी को शर्म आनी चाहिए ऐसे घटिया प्रधानमंत्री को। कौन सी पार्टी आपको लगती है जो आने वाले फ्यूचर में अच्छा काम कर सकती है, मोदी जी अगर हट जाए तो? राहुल गांधी पढ़ा लिखा है लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। राहुल गांधी को से पढ़ा लिखा? लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। राहुल गांधी पढ़े लिखे, उसको इंग्लिश में राहुल गांधी प्रधानमंत्री चाहिए। आप जैसा जानते हैं कि देश में बदलाव की जरूरत है, ठीक है। इस समय देश ये कह रहे हैं मोदी जी को जैसे नेपाल में भगाया था वहाँ के प्रधानमंत्री को बांग्लादेश में वैसा करेंगे? नहीं नहीं, एक ये देश गांधी जी का है, ये देश गांधी जी का है, यहाँ सिर्फ प्रेम। तो हथियार से तो मानेंगे, असला। हाँ, हथियार उठाने। ये देश गांधी जी का है। भगत सिंह हमारे कहते थे, अगर गुलामी से अच्छा है कि घुटने के बल जी के मर जाओ। भगत सिंह और देश आजाद करने, ये अगली साल अगर बीजेपी आ गई तो देश गुलाम। हाँ, हथियार उठाने। ये उठाने की बात, ये देश गांधी जी का है, यहाँ पर प्रेम, अहिंसा, सद्भावना, सदाचार। अगर प्रेम से मानते, प्रेम से कभी अंग्रेज नहीं भागते। पिस्टल असला उठाना पड़ता है, पार्लियामेंट तक जाएंगे अगर देश नहीं मानेगा, हम अपनी आवाज उठाएंगे। मोदी जी नहीं चाहते, संविधान हमारा लॉ करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि आप अम्बेडकर जी ने तो कभी संविधान में लिखा नहीं है कि तुम कानून अपने हाथ में लो, हथियार तमंचा लो। भगत सिंह, डॉक्टर भीमराव, अरे यार कानून हाथ में। अगर आप प्यार से नहीं मानोगे तो हथियार से तो मानोगे। अजीब बात कर रहे हो भाई साहब, ये तो हथियार उठाने की बात कर रहे हैं। गुस्से में इंसान कुछ भी बोल देता है, वो रियलिटी है। 10 बार बोल चुके हैं हथियार। 10 बार इंसान 10 बार नहीं 100 बार भी बोलेगा। उसके साथ बेटी मरते, उन्हें पता है 20-20 लाख रुपए खेत बेच के पढ़ा है, एजुकेशन पे खर्च किया, उनके माँ बाप को रो रो के बुरा हाल है।
जिनका खेत बिकता है जो रो 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 उनके माँ बाप ने किसी ने हथियार उठाने की बात नहीं की, आप कर रहे हैं हथियार उठाने की। हमने दर्द महसूस किया। मोदी 12 लाख का सूट पहना है, 10 लाख की वॉच पहना है, जर्मन का चश्मा पहना है, इतना घटिया प्रधानमंत्री। अजीब बात कर रहे हो। जिनके माँ बाप 20-20 लाख खेत बेच के पढ़ाते हैं, उनको पता है दर्द क्या होता है। मोदी जी को दर्द का एहसास थोड़ी है। मोदी जी जैसे घटिया इंसान तो पूरे देश में नहीं है, पूरे दुनिया में नहीं है। ये तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, मोदी को घटिया बता रहे हैं। आप इंग्लिश भी नहीं आता है, मोदी को इंग्लिश आता है बोलना। मोदी को ये IQ और जीके नॉलेज के 2 क्वेश्चन पूछूंगा, मोदी जी को आता नहीं है, ठीक है। राहुल गांधी इंग्लिश प्रेस कॉन्फ्रेंस, मोदी जी तो पर्ची देख के ऐसे बोलता है, भाइयों और बहनों मैं देश को संभालूंगी, देश की वाट लगा दूंगा। राहुल गांधी ऐसे बोलता है, डायरेक्ट माइक लिया, हाँ मैं एजुकेशन में इंग्लिश में बात करता है राहुल गांधी। राहुल गांधी को इंग्लिश पूरी फराटेदार आती है, मोदी को क्या आता है। तो कांग्रेस के कट्टर भक्त निकल गए। कट्टर भक्त वाली कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करती। हम सिर्फ कॉकरोच है और हमारा मकसद ये है कि सिस्टम को ठीक किया जाए। अब सिस्टम को ठीक कैसे? ऐसे भाई हैं जो हथियार उठाने, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे, क्योंकि इससे प्रोटेस्ट बदनाम होता है। भारत में ये जो भैया हैं जो अपने साथ खड़े हैं, इस समय क्या है ना, ये क्रोध से अभी थोड़ा आयत है। जो इनके साथ अगर कोई हथियार उठा लेगा उसमें और आतंकवादी में क्या फर्क पड़ेगा? ये हम साथी हैं, हम इनको साथ खड़े हैं, हम इनको बताएंगे, हम सिखा रहे हैं। गांधी जी हैं हमारे साथ। गांधी जी ने हमें सिखाया है कि प्रेम, अहिंसा, सद्भावना से देश चलाना अपन को। इन्हीं को नहीं सिखा पा रहे भाई गीता में लिखा है, अगर शस्त्र उठाना हिंदू धर्म में लिखा गया है, आप समझो। प्यार से अगर हम बोलते हैं अंग्रेज चले जाओ बेटा, चले जाओ अंग्रेज बेटा, वो नहीं मानता, हथियार उठाना पड़ता है। अंग्रेज के पास पिस्टल थी, देश को गुलाम बनाया। मोदी अब ये क्या करे, जितने भी नेता है गोदी मीडिया को बेच के खरीद लेता है। अडानी अंबानी का फायदा हो रहा है। मोदी जी एक चीज का जवाब नहीं देता। मोदी जी आज तक RSS मुर्दाबाद हो रहा है, जो प्रधानमंत्री को मारने की बात हो रही है वो सही है। हाँ सही है। अब मेरी बात सुनो, आज तक ऐसे प्रधानमंत्री कभी नहीं देखा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग नहीं की। ऐसे घटिया प्रधानमंत्री आज तक किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग, भागता है मोदी। तमाम जो युवा हैं कल जो परीक्षा देने वाले उनके लिए क्या कहेंगे आप, क्योंकि यहाँ पे तो कोई वैसा नीट वाला परीक्षा देने वाला छात्र तो है नहीं, वो सारी तैयारी कर रहे हैं। देखिए ये होता है, एक मेन चीज ये है कि देश बदलता है किस चीज से, जागरूकता से, ठीक है। अब जो समय आ चुका है, लगातार 30 दिनों के भीतर 6 पेपर लीक हुए, उसके बाद भी कोई जिम्मेदारी नहीं ली गई। इसके बाद पहला पड़ाव क्या होता है किसी चीज को सुधार के लिए, आप जिम्मेदारी लें, आप अपनी कुर्सी छोड़ें, वो कुर्सी छोड़ेंगे, उसके बाद फिर वो नए रिफॉर्म लेके आएंगे, ठीक है। जैसे हम कई छात्रों के हाथ में देख रहे हैं, कोई आयशा से है, कोई ISF से है, तमाम छात्र यूनियन आए हैं, सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। कोई नीट के बच्चों के लिए नहीं बोल रहे हैं, सब अपने नेता के बारे में बोल रहे, कोई आम आदमी पार्टी, कोई राहुल गांधी। आपको क्या लगता है इससे जो छात्रों का आंदोलन है वो हाईजैक हो जाता है? छात्रों का आंदोलन छात्रों की विचारधारा से चलेगा। छात्रों की विचारधारा होती है एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, डिसिप्लिन, ठीक है, एकता, और यहाँ पर प्रेम और सद्भावना, ठीक है। ना धर्म होगी, ना जाति होगी, ना हिंसा होगी, एक साथ के एकता के साथ चलें, यही संदेश होना चाहिए और यही इसी गति से आगे बढ़ना चाहिए। कल तैयारी कर रहे हैं, कल उनका परीक्षा है, उनके लिए क्या एडवांस में कहना चाहते हैं उन बच्चों के लिए जो दोबारा एक तरीके से परीक्षा देंगे? देखिए एग्जाम है, आप अच्छे से मेहनत करें, बहुत बेहतरीन तरीके दिल लगा के लगें और आप एग्जाम दें। उसके बाद जो भी गतिविधि हो, एग्जाम हो, मैं आई श्योर कि एग्जाम अब लीक नहीं हो। लेकिन आए कहाँ से हैं, कौन से राज्य से हैं? हम ग्वालियर से हैं। ग्वालियर से, MP से आए हैं। ग्वालियर। वहीं आपने देखा होगा जब कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान और एक तरीके से मध्य प्रदेश, कई पेपर लीक हुए, 17 पेपर तो मैंने खुद एक तरीके से राजस्थान में देखे। तब कोई छात्र यूनियन नहीं आया, कोई छात्र नहीं आए। जिस तरीके से आज राहुल गांधी आज नीट के लिए वहां पर गए थे कोटा में, वो तब क्यों नहीं गए? लगातार एक्शन होते हैं, कुर्सियां छोड़ी गई हैं। 17 पेपर गए तो 17 पेपर लीक हुए। कोई भी चीज गतिविधि होती है तो कुर्सी छोड़ी जाती है। कभी आतंकवादी कोई घटना होती है, आपने देखा होगा, कोई भी सरकार होती है, आतंकवादी घटना हुई आज से पहले, उन्होंने अपनी कुर्सियां छोड़ी। आज पेपर लीक एक तरीके आतंकवादी घटना है हमारे लिए, है कि नहीं है? ये अत्याचार है, झूठ है, छलकपट है कि नहीं है? तो आपकी जिम्मेदारी है आप कुर्सी छोड़ें, ठीक है। उसके बाद रिफॉर्म की कोशिश करें। टेलीग्राम को बैन लगा देना ये कोई समाधान है? इट इज अ जोक, इट इज सिंपल अ जोक, इट इज अ पंच ऑन अवर फेसेस। Because अगर आर्मी की वजह से everyone knows in India and in world also VPN is a software which can operate any banned things, ठीक है। तो टेलीग्राम को VPN की तरह यूज नहीं किया जा सकता। लगातार चल रहा है टेलीग्राम, फिर तो लगातार फिर पेपर लीक होगा। जैसे कई लोग कह रहे हैं कि एयरफोर्स को क्यों लगाएगा, अगर उनको लगाने के बाद अगर पेपर अच्छे से होता तो ये अच्छा है कि नहीं है? एक चीज मेरे को बताएं, आर्मी का काम क्या होता है?
आर्मी भी कई कंडक्ट कराती है अपने, जो अपनी परीक्षाएं होती है आर्मी भी तो कराती है। आर्मी अपने सिलेक्शन के लिए कराती है ना। अब आर्मी ये थोड़ा है कि नीट का पेपर कराती फिर रही है या टीचर की तैयारी कर रही है। उसका काम है देश संभालना, देश संभालना। अगर ये सब काम करेंगे तो गवर्नमेंट क्या करेगी फिर? इससे परेशानी क्या है? छात्रों का अगर सही से परीक्षा हो जाती है उनके लिए तो अच्छा ही है। अरे तो जो सिस्टम को लेनी चाहिए ना जिम्मेदारी, पुलिस प्रशासन को लेनी चाहिए, टीचरों को लेनी चाहिए। इनको सुधारिए आप। आर्मी को लगा देने कोई समाधान है? टेलीग्राम बंद करने का कोई समाधान है? नहीं, ये सिर्फ जोक है, ये सिर्फ जोक है। इमरजेंसी मेजर ले रखा है गवर्नमेंट ने। इमरजेंसी मेजर नहीं, मेरे को तो जोक लग रहे हैं सिर्फ। सेना को इसलिए लगा दिया कि दूसरे देशों से ये युद्ध करने के लिए छवि खराब करी रखी है। अब से छवि खराब हो गई। अब देश विदेश अभी वो क्या कहते हैं, चार नौ सैनिक मारे गए अभी वहाँ पर। नौसैनिक वो एक तरीके से जो व्यापारिक समुद्र में जो पोत होते हैं उनमें काम करते हैं, मर्चेंट नेवी में। हाँ, भली दूसरे फ्लैग का, दूसरे देश का जहाज था वो। लेकिन हमारे भारतीय सेना में हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं। विदेश जाते थे। अरे वैसे पहले विदेश जाने वाली बात नहीं है, जाने की सोचते हैं, लेकिन हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि हम आगे जा नहीं पाते हैं। गवर्नमेंट स्कूलों को बैन कर दे, मतलब गवर्नमेंट स्कूलों को खत्म कर देना, प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ा देना और अपने बच्चों को विदेशों में बढ़ाना, ये चीज है। इसमें तो सभी पार्टियों की सरकारें हैं, जहाँ भी प्राइवेट है। अभी सबसे प्रेजेंट में लगातार गवर्नमेंट स्कूलों को कम किया जा रहा है। हमारे ग्वालियर में गवर्नमेंट स्कूलों की स्थिति इतनी खराब है, उसमें कोई सुधार नहीं किया जा रहा। हम खुद देख रहे हैं लगातार। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमारे मध्य प्रदेश में पिछले 18 से 19 साल से सरकार है बीजेपी की, और कंडीशन आप देखिए आगे। बीच में थोड़ा कांग्रेस आ गई थी। अभी वो तो तोड़ देने के लिए आई थी। वो भी दल बदल कानून है जो सब खरीदे जा रहे हैं पैसों के दम पे सब। पहली बात यह है कि ये एकमात्र जो हमें मिले, जो एक तरीके से हर चीज वो एक तरीके से स्टूडेंट को लेकर बोल रहे हैं। बाकी सारे मुझे जो भी दिखे, कोई इधर दूसरी पार्टी की बात कर रहे हैं, लेकिन भाई साहब की बात मुझे जेन्युइन लगी कि परीक्षा और छात्रों के लेकर बात कर रहे हैं। नाम क्या आपका? सर मेरा नाम अक्षय मनचंदा है, मैं आदर्श नगर रहता हूँ। सर हमारे यहाँ के कई गवर्नमेंट स्कूल अभी तक बंद कर दिए गए हैं, और प्राइवेट स्कूलों की आप भी देख रहे हैं दिन पे दिन फीसें ही बढ़ाई जा रही हैं। और हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने देश को बांटने का काम कर दिया है। हिंदू मुस्लिम बटा नहीं था जब 47 में हुआ था। सर हुआ था, लेकिन मगर एक बात बताइए, इतने तो मोदी जी एक तरीके से उनका जन्म ही हुआ था लगभग। नहीं सर, मैं ये बात नहीं कहना चाह रहा। मेरी आप एक चीज समझिए, इतने टाइम से आप देख रहे 10 से 12 साल हो गए मोदी जी को आए हुए। उससे पहले कोई गवर्नमेंट स्कूल बंद हुए? क्यों आपने पहले देखे नहीं थे जो स्कूल बंद हुए थे? एक सेकंड सर, मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ। आप अब 10-12 साल में देखिए ना कितने स्कूल बंद हो रहे हैं, आए दिन बंद हो रहे हैं। जैसे आप पेरेंट्स हैं, आप अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाते हैं? गवर्नमेंट में पढ़ाते सर, आम व्यक्ति गवर्नमेंट में पढ़ाएगा। गवर्नमेंट में? जी सर। यहाँ पर जितने भी आधे से ज्यादा सबके बच्चे प्राइवेट में पढ़ रहे होंगे, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। पढ़ रहे होंगे सर, लेकिन पेपर लीक। एक बात बताइए ना सर, जब धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे नरेंद्र मोदी जी? एक बात बताइए ना सर, कभी केजरीवाल जी के ऊपर मुद्दा उठाते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम पे मुद्दा उठाते हैं, और आम व्यक्ति गरीब। एक मिनट सर, अभी आपको पता है दिल्ली की बात लेके बैठा हूँ मैं। दिल्ली के अंदर आप देख लीजिए, जगह जगह बिल्डिंगे, मतलब गरीबों के मकान, गरीबों की झुग्गियां दिन पे दिन टूट रही है। एक मिनट छात्रों का क्या है इससे? छात्रों का क्या रिलेशन है? तमाम पॉलिटिक्स, अभी हम एक भाई से मिले तो वो छात्रों पे बात कर रहे थे, लेकिन हर कोई एक दूसरे पार्टी के मुद्दा उठा रहा है। मैं पार्टी का किसी का मुद्दा नहीं उठा रहा। मेरा सिर्फ ये मुद्दा है कि नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों को, और गरीब जिस तरह से पहले देश गुलाम था, और आज फिर उसी देश को, गरीबों को पहले की तरह गुलाम बनाया जा रहा है देश को हमारे। किस पे भरोसा है आपको? हैं? भरोसा किस पार्टी पे? सर मेरे को उस पे भरोसा है जो हमारे देश के लिए विकास करे। कौन करेगा? क्योंकि पार्टी तो 3-4 ही है मुख्य। सर देखिए, कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी है। बीजेपी ने तो सर पूरी तरह से देश को बर्बाद किया है। कांग्रेस सही है? उसके अकॉर्डिंग कांग्रेस सही है, और अपना अब देखते हैं आगे प्रोटेस्ट के बाद। अब आगे क्या आप ही लोग थे 2014 में कांग्रेस को हटाने के लिए सबसे मैंने पहले हम नहीं आवाज थे, उठा रहे हम थे। नहीं थे। जितने बड़े बड़े नहीं थे। स्कैम हुए थे, कॉमनवेल्थ नहीं थे। यहाँ पे हुआ था, हम नहीं थे। कॉमनवेल्थ में एक तरीके से घोटाला कर दिया। लेकिन मगर सर हम नहीं थे।